Hello student, today I will talk on seventh part of classification of matter. Dear student, आज हम सेवेंथ पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। पिछले सेशन में जो मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चले थे कि कौन से लिक्विड किस में मिसिबल है यानी मिक्स हो सकते हैं और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप बना सकते हैं, उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज जो है उसी के एग्जाम्पल्स जो डिस्कस कर रहे थे उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए सेकेंड नंबर जो है उस पर डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्पल्स के पार्ट हैं। 30 ml of water is taken in a beaker and 15 ml of oil is poured into it and the mixture is stirred with the help of glass rod। देखिए पहला है कि हम लोग इसमें 30 ml वाटर लेते हैं एक बीकर में। बीकर बेसिकली होता क्या है, एक लैब में शीशे का वेसल बनाया जाता है, जिसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बीकर। तो बीकर बेसिकली एक ऐसा वेसल है जो केमिस्ट्री में यूज होता है लैब में। और नेक्स्ट है कि हम लोग 30 ml बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें 15 ml तेल को यानी ऑयल को ग्लास रॉड से मिला देते हैं, या उसको ग्लास रॉड के हेल्प से ऐसे भी मिला सकते हैं हिला डुला कर शेक करके। ठीक है, उसके बाद कुछ मिनट के बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स इट इज ऑब्जर्व दैट ऑयल फ्रॉम द अपर लेयर एंड द वाटर फ्रॉम द लोअर लेयर। कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद देखते हैं कि तेल का जो ऑयल का एक लेयर बनता है ऊपर और वाटर का एक लेयर बनता है नीचे। वाटर का जो होता है जो सरफेस से थोड़ा नीचे होता है, जो ऊपर वाटर ऑयल का लेयर होता है उसके नीचे से लेकर उसके सतह तक होता है, नीचे वाले सरफेस बॉटम तक होता है। ये मोटा ऑयल का नहीं बल्कि वाटर का होगा, बिकॉज वाटर के ऊपर तेल फ्लोट करता है। Hence, it can be concluded that the water and oil are immiscible liquids and hence form heterogeneous mixture। देखिए जैसा कि मैंने लिक्विड के मिक्सचर की बात किया था कि जो लिक्विड का मिक्सचर होता है इधर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस है, और इमिसिबल और मिसिबल। अगर मिसिबल है तो होमोजीनियस है बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। बट इन केस ऑफ immiscible liquids their molecules are not arranged in uniformly, so they form other types of layer or they can separated by a way, so we can call the heterogeneous mixture। तो heterogeneous और homogeneous में आपका एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप हुआ, और मिसिबल और इमिसिबल भी एक कैरेक्टर को आपको सेट किया माइंड में कैसे क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को एक लेते हैं, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम लोग एक कंपेयर करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर का और उसको स्टडी करते हैं ताकि हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड का कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का। कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। कंपाउंड का जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स दैट इज एटम, एटम जो होता है एक केमिकल फॉर्म में केमिकली बाउंडेड होते हैं या कंबाइंड होते हैं। ठीक है, वो एक रिएक्शन या अदर फॉर्म में बंधे हुए रहते हैं। बट इन केस ऑफ मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर मिक्स्ड फिजिकली, बट इन केस ऑफ मिक्सचर वो फिजिकली मिक्स होता है। जैसे हम लोग सैंड में कुछ मिला सकते हैं, सैंड में जो स्टोन्स होते हैं घर बनने के लिए वो मिला सकते हैं, फिजिकली मिक्सचर बना सकते हैं। वैसे ही अदर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स occurring in our nature we can see that then physically we can separate them। तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं। और मिक्सचर्स का क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट मिक्स होता है फिजिकली, बट इन एक चीज़ याद रखना है कि फिजिकली होता है मिक्सचर में, बट इन केस ऑफ कंपाउंड दे कंबाइन केमिकली। ठीक, तो कंबाइन फॉर्म में हर एक है फिजिकली। और नेक्स्ट कैरेक्टर है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड के साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे उसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज एटम, उसका जो कैरेक्टर होगा वो कंपाउंड का कैरेक्टर, जो कंपाउंड बनने के बाद
एक कैरेक्टर आता है कंपाउंड का, उसके कैरेक्टर से डिफरेंट होगा। यानी कि कंपाउंड का कैरेक्टर जो है H2O में वाटर और H2O में क्या है वाटर, यानी कि H2O में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का इसका अलग कैरेक्टर है, इसका अलग कैरेक्टर है, अगर अलग अलग लिया जाए तो दोनों का कैरेक्टर O2 का और H2 का कैरेक्टर अलग है। अब कंबाइंड फॉर्म में वाटर के कैरेक्टर से इसका दोनों का कैरेक्टर अलग है, बिकॉज दे combined chemically to form other type of compound which is different from those of the elements, that is atoms। तो देखिए यहाँ पे दो बने हैं, जो बने हैं दो अलग अलग एटम से, उससे अलग होना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, दोनों का कंबाइनेशन हुआ केमिकली, सो दे नेचुरली डिफरेंट फ्रॉम दोज, तो उस दोनों से अलग होगा। द कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर। देखिए लेकिन मिक्सचर में जो होता है, जिस कंस्टिट्यूएंट्स को मिक्स किए गए रहते हैं वो अपने कैरेक्टर को बनाए रखता है, अपने जो आइडेंटिटी होता है लूज नहीं करता है, उसको आप आराम से देख सकते हैं, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। अब नेक्स्ट है, उसको ध्यान से देखिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें? तो मिक्सचर का सेपरेशन इन द कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इज वेरी सिंपल और इजी। तो उसको समझते हैं कैसे क्या है। चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अनलाइक एलिमेंट्स, compounds are made up of more than one types of elements and mixture is composed of more than one type of pure substance। देखिए कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स जो होते हैं मोर एलिमेंट्स से बने रहते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं एक ही टाइप के एटम से बने रहते हैं, लेकिन कंपाउंड्स होते हैं मोर देन वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बने रहते हैं। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है कि वो बहुत टाइप के प्योर सब्सटेंस से मिल के रहते हैं। वो क्या हो सकते हैं अब नेक्स्ट उसमें पता चलेगा। द constituent substance of mixture may be more than one element or compound और both element and compounds। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मिक्सचर की बात करें तो वो या तो 2 और 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं, और कंपाउंड्स हो सकते हैं वो दो और 3 टाइप्स से मिलकर बन सकते हैं। यानी कि कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट दे फाउंड इन वेरियस टाइप्स, यानी कि बहुत टाइप्स के कंपाउंड्स मिलकर एक मिक्सचर बना सकते हैं, या वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलकर एक मिक्सचर बना सकते हैं, या दोनों एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स मिलकर एक मिक्सचर बना सकते हैं। समझ में आई? और दोनों मिलकर या दोनों सेपरेट, दोनों अलग अलग फॉर्म है दोनों का, तो दोनों अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया तो समझ में आई बात। अब नेक्स्ट चलते हैं however the basic difference between the compound and mixture is that the constituent of the mixture retain their properties, whereas constituent of elements of compounds completely lose their original properties। देखिए होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलकर मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है बेसिक डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर में कि जो एलिमेंट्स मिलते हैं और मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, तो एलिमेंट्स का जो जो आइडेंटिटीज होता है वो लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है मॉलिक्यूल्स में जाकर, वो आइडेंटिटीज अपना लॉस कर देता है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर्स उसके जो बेसिक जो फंडामेंटल मिक्सचर्स का जो कंस्टिट्यूएंट रहता है वो बनाए रखता है। जैसे कि अगर सैंड हो, सैंड का बार बार एग्जांपल लेते हैं इसलिए क्योंकि समझ में आता है आप लोगों को कि मैंने क्या कहा। तो मिक्सचर में होता है कि जो जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है, यानी लूज नहीं करता है, ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है। देखिए हेंस क्या है,
Hence, constituents of the mixture can be separated easily by means of physical process. तो इस प्रकार हम लोग मिक्सचर को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं सम फिजिकल प्रोसेस से। ठीक, अब नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। देखिए बहुत सारे मेथड्स है सेपरेशन के मिक्सचर का, जैसे जैसे मिक्सचर बनते हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि लिक्विड सॉलिड का बने, सॉलिड सॉलिड का बने, लिक्विड लिक्विड का बने, गैस लिक्विड का बने, तो उसके बेसिस पे मिक्सचर कैसे बना है उसके बेसिस पे ही उसका सेपरेशन भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस प्रोसेस से हम लोग इसका सेपरेशन कर दे तो आसानी होगा। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन प्रोसेस अडॉप्ट बाय द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आर गिवन। मतलब कुछ ऐसे है सेपरेशन का, चलिए उसको हम लोग देखते हैं, अपनाए हैं। देखिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंस्टिट्यूटिंग टू सॉलिड, यानी हम लोग अभी बात करेंगे ऐसा मिक्सचर का जो दो तरह के सॉलिड से मिलकर बना हो। ए में है वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज सबलाइमेबल सब्सटेंस, यानी कि उसमें एक ऐसा होगा जो वेपर फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट होता हो हीट देने के बाद। ठीक, तो उस पर हम लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको समझिए। मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड सबलिमाइबल सब्सटेंस, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होगा तो सबलाइम करता हो। ठीक, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। देखिए ये मिक्सचर ऐसा है जिसमें एक सॉलिड है, दो सॉलिड है जिसमें एक सॉलिड सबलाइम करता है और दूसरा नहीं करता। जैसे इसमें एक कॉमन सॉल्ट यानी NaCl अमोनियम, एक है सोडियम क्लोराइड, एक है अमोनियम क्लोराइड। फार्मूला लिखते हैं, एक है NaCl और दूसरा है NH4Cl। ठीक है, तो NH4Cl है, दोनों मिक्सचर है, तो NH4Cl क्या है कि ये हीट देने पर वेपर गेन हो जाता है, हीट देने पर ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो वेप में आ जाता है, तो इस प्रोसेस में हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं जिससे दोनों सेपरेट हो जाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या होता है, समझिए। The mixture of sodium chloride and ammonium chloride is taken in a flat basin and funnel is inverted over it. हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को एक बेसिन, फ्लैट बेसिन में लेते हैं, और फिगर के साथ अभी बताएंगे। पहले फ्लैट बेसिन लेंगे, फिर फनल लेंगे, फनल को पलट देंगे। फनल यानी जानते हैं बोतल में डालने के लिए पेट्रोल पंप पर एक टीपक यूज करते हैं जिसे फनल हम लोग कहते हैं दूसरे फॉर्म में, उसको इन्वर्टेड फॉर्म में हम लोग रख देते हैं उस बेसिन के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट इज the outer surface of funnel is wrapped with water soaked filter paper and the open end of the stem of the funnel is plugged with the piece of paper or cotton prevent vaporization। देखिए सबसे ऊपर वाले फनल का जो होते हैं पलट के रखते हैं, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग एक ऐसा पेपर में वाटर सोक्ड फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, मून देते हैं। ऐसा पेपर जो वाटर को सॉक किया हो यानी कि ऑब्जर्व किया हो, उसमें रखा हो, वाटर सॉक्ड फिल्टर पेपर एंड ओपन जो एंड होगा स्टेम वाला, जो ऊपर से नीचे वाला जो आएंगे तो खाली मिलेगा, जो वेपर बना सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कॉटन से ढक देते हैं ताकि वेपराइजेशन प्रोसेस प्रिवेंट हो जाए कॉटन या पेपर से। और नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम लोग प्रोसेस को समझिए और फिगर के साथ बताएंगे। द बेसिन इज केप्ट इन सैंड बाथ, और क्या करते हैं बेसिन को हम लोग सैंड क्या करते हैं एक गर्म बालू में डाल देते हैं। ठीक, अब द सैंड बाथ इज प्लेस्ड ओवर वायर मेस्ड kept on triploid stand and then heated gently with the help of Bunsen burner। देखिए Bunsen burner के हेल्प से क्या करते हैं कि एक ऐसा तगार लेते हैं, इससे एक ऐसे फॉर्म होते हैं, ये इसमें बालू रख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक ये होता है मेश टाइप के, इसमें जाली जाली होते हैं और इस पर डाल देते हैं। ये नीचे जैसे जाली जाली होता है, भुट्टा खाए होंगे तो कैसे पकाता है, सेम उसी तरह इसमें सैंड है, यहाँ पे बर्नर है। ठीक है,
बर्नर है, और इसके ऊपर है ना वो जो बोले हैं इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ फनल, इसको डालते हैं, कुछ ऐसे ही आगे मिलेगा, समझ जाते हैं। देखिए मैंने बोला फनल, ये है फनल, इन्वर्टेड फनल, इसको पेपर प्लग से ढक दिया है, जो कि ये जो फॉर्म है क्या है, वाटर शॉक, फिल्टर पेपर। तो वाटर शॉक फिल्टर पेपर है, जिससे ये ढक दिया, ये ओपन एंड है ये वाला। इसको हम लोग क्या करते हैं बताए थे पहले कि इसको कॉटन या पेपर से कवर कर देते हैं हीट वेपोराइजेशन प्रोसेस को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट है कि हम बोले हैं अभी एक बर्नर बर्नर जो कि ये है, और दूसरा बोले हैं कि मेस्ड वायर माने कि तार से बना हुआ एक जाली रखते हैं, उसके ऊपर एक बसन रखते हैं, सैंड बाथ जिसको बोलते हैं, ये बसन बर्नर हो गया। ये सैंड बाथ, सैंड बाथ एक ऐसा एक तगाड़ है, एक ऐसा बाउल है जिसको सैंड बाथ बोलते हैं, इसमें बालू रखी रहती है, और इसमें इसी में मिक्सचर ऑफ ये वाला मिक्सचर ऑफ सबलाइमेबल और नॉन सबलाइमेबल सब्सटेंस को रखते हैं। अब हीट देते हैं, तो इस हीट देने के बाद क्या प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अब समझना है। सेपरेशन ऑफ सबलाइमेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सबलाइमेबल, इस प्रोसेस में क्या होता है उसके ऑब्जर्वेशन में अब हम लोग देखेंगे। A white color fume is observed which condenses as a white powdery substance when it come in contact with the colder wall of the funnel। देखिए होता क्या है, जैसे वेपर बनता है हीट करने के बाद, जो एक सब्लाइमेबल सब्सटेंस होता है, वो वेपर बनने के बाद फ्यूम बनने के बाद जैसे ही उसके ऊपर में इसमें टच होता है, ये कोल्डर पार्ट होता है, नीचे हीट देता है, ये क्या है कोल्डर पार्ट, ये ठंडा वाला होता है रीजन। तो ये ठंडा वाला रीजन है, तो ये ऊपर जाकर यहाँ सॉलिड फॉर्म में यहाँ चिपक जाता है, ग्रेन्यूल फॉर्म में चिपक जाता है वो पाउडरी होता है और जाकर चिपक जाता है। अब होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंटिन्यू टिल इवोल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर इज ऑब्जर्व। जैसे कि जब तक हम लोग हीट करते रहते हैं तब तक कि उसमें ये पाउडरी सब्सटेंस इसमें जाकर चिपक नहीं जाता है, पाउडरी सब्सटेंस हम लोग को मिल नहीं जाता है, ठीक है। तो हीट करते रहते हैं, तो हीट करने के बाद फ्यूम मिलता है, उस फ्यूम को देखते हैं कि जाकर उसमें टच हो जाता है फनल में, और वो फनल से वो स्क्रब कर लिए जाते हैं, वो पाउडरी सब्सटेंस हम लोग को मिल जाता है। कंक्लूजन देखते हैं क्या, सिंस अमोनियम क्लोराइड इज द सबलाइमेबल सब्सटेंस देयरफॉर इट सबलाइम्स एंड देन कंडेंस एज अ व्हाइट पाउडर। देखिए वही बात मैंने बोला, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सबलाइम करता है, देयरफॉर सबलाइम्स एंड द कंडेंस देन कंडेंस द व्हाइट पाउडर, और वो सबलाइम करने के बाद वो कंडेंस करता है, ऊपर जो फनल था उसमें सट जाता है, वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में सटा हुआ रहता है, और वो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में बाद में निकल जाता है। होता क्या है, द सब्सटेंस लेफ्ट ओवर द बेसिन डज नॉट सबलाइम, तो सब्सटेंस रह जाता है बेसिन में, वो क्या है NaCl है, वो सबलाइम नहीं करता है, ठीक है। हेंस इट इज सोडियम क्लोराइड, इस तरह से वो हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड है। और अमोनियम क्लोराइड इज स्क्रैप ऑफ फ्रॉम द वॉल ऑफ द फनल एंड दस द मिक्सचर इज सेपरेटेड। अब क्या करते हैं कि जो सटा हुआ था ग्रेन्यूल फॉर्म में, जो वेपर फ्यूम जाकर उसमें टच हो गया था और कंडेंस होकर सटा हुआ था, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्क्रैच करके स्क्रब करके निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, ए देखे थे अब बी में वन, जैसे कि दो तरह के तीन तरह के जितने प्रोसेस तरह का मिक्सचर बनता है उसके बेसिस पर, ये तो खत्म हो गया जो पहला प्रोसेस था ए वाला, कि सॉलिड दो तरह का था, एक सबलाइमेबल एक नॉन सबलाइमेबल, वो वाला फिनिश्ड हो गया। अब आते हैं सेकंड कि वन कंस्टिट्यूएंट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। देखिए उसमें था दोनों क्या था, सॉलिड था, इसमें भी सॉलिड है, बट इसमें मैग्नेटिक है, एक जो मैग्नेट से चिपकता हो, एक दूसरा हो कि नहीं चिपकता हो, यानी कि टच करने पर सट जाए, और उसमें था कि एक वेपर बन जाता हो, ठीक।
तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। तो एग्जांपल देखते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स and sand can be separated by simple physical process called magnetic separation of iron magnetic in nature। देखिए इसमें क्या है कि सैंड यानी बालू और आयरन के बुरादा यानी टुकड़े टुकड़े छोटे पीसेस को मिक्सचर बनाया गया है, उसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिगर के फॉर्म में देख लीजिए, आयरन फिलिंग्स स्टिक्स टू मैग्नेट। ठीक है, आयरन का जो टुकड़े होंगे, बुरादे होंगे, वो आयरन के रोड में चपक जाता है। ठीक, अब इसमें प्रोसेस देखते हैं क्या होता है, उस प्रोसेस को समझते हैं। द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड इज टेकन इन अ फ्लैट वेसल। हम लोग क्या करते हैं, आयरन का जो बुरादा था और सैंड था, उसको क्या किए, उसको एक फ्लैट वेसल में रख लिए, मिलाया हुआ में। ठीक है, मिलाया हुआ फॉर्म में, मिक्सचर्ड फॉर्म में। अब क्या हुआ, करते क्या हम लोग, अब अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज बोट क्लोज टू द मिक्सचर रिपीटली। ठीक है, रिपीट करके बार बार हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट को उस मिक्सचर के सामने बार बार रखा, रिपीट कर करके उसमें रखा, ताकि उसमें आयरन फिलिंग्स हो अट्रैक्ट हो जाए। तो देखिए आगे क्या, द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। जो आयरन फिलिंग्स है, जो आयरन का बुरादा है, वो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। द आयरन फिलिंग्स दैट cling to the magnet can be shaved off from the surface using the piece of cardboard। एक कार्डबोर्ड के मदद से उस टुकड़े टुकड़े बहुत महीन जो माइन्यूट पार्टिकल्स रहता है आयरन का, उसको एक कार्डबोर्ड के मदद से उसको हम लोग इकट्ठा हटा सकते हैं उस रोड से। ठीक, दस आयरन फिलिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड। इस प्रकार हम लोग ये आयरन मैग्नेटिक सेपरेशन के मदद से हम लोग आयरन के मिक्सचर जो बना है सैंड के साथ, आयरन के बुरादे जो मिक्सचर बना है सैंड के साथ, उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोसेस था, दो प्रोसेस हम लोग समझे। तो इसी तरह के और भी सारे प्रोसेस आगे चल के हम बताएंगे, समझाएंगे। और अभी तक कोई चीज़ अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए। लाइक से पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि हमको पता चले आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम वीडियो को ऐसा बनाएं कि आप लोग को समझने में और आसानी हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू। थैंक यू।